ये तोड़ा मैं हाँ उनमें
साध गुरु का कहान माने, मन मत अपनी तान कने, करे कुकर सम वे नर जानो, वीरता उधर बरे। तो वही ये कल की वाणी है। कहते हैं साध गुरु का कहा न माने, मनमत अपनी ठान ठने। जो साध और संत जो कुछ भी हमारे भले की बात कहते हैं सत्संग के जरिए, हम उस बात को मानते नहीं, उसको अमल में नहीं लाते हैं, सुनते हैं, छोड़ देते हैं। This is the continuation of yesterday, the Bani we took yesterday. So Swamiji Maharaj says that we don't listen to the masters, and if we listen from one ear, we leave it from the other ear, and we only follow what our mind is saying. मन जो है शैतान काल का अंश है, इसके मालिक का इसको पूरा हुक्म है। कोई भी उसके देश से भक्ति करके निकल के जाने नहीं पावे। The mind is the devil, it is the agent of Kal, and it has the orders from Kal that none of the jivas should leave this realm of Kal. सारे जो लोग भी महात्मा हुए हैं, उनकी लड़ाई अपने मन के साथ ही होती है। महात्मा कहते भाई बाहर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, सब अपने भाई हैं, सब आत्माएं परमात्मा के बेटे हैं। एक नूर से सब जग उपजियो, को भलो को मंदो। कहते एक उस मालिक के सतनाम के समुद्र से आई हुई बूंदे हैं और सब समान हैं, कौन छोटा कौन बड़ा। परमात्मा ने कोई जात पात नहीं बनाई है, जात पात तो हम लोगों ने बनाया है। So the um, uh, the mind is it's an agent of Kal, and all the Mahatmas, they have always had the fight with the mind for their salvation. The fight is not with anyone outside. All the uh, souls outside, they are brothers, and they are all the same droplets from the ocean of God Almighty, and they are all with us together. So the fight is with the mind, and that mind is within us. कहते हैं आज से 600 साल पीछे कोई सिख नहीं था, गुरु नानक आए 10 पातशाहियां हुई, गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद सिख मता तैयार हो गए। So all these castes and religion, all that has been created only by us humans. Like 600 years back, there was no Sikhism. आज से 1500-1600 साल पीछे कोई भी मुस्लिम नहीं था, सब हिंदू थे। मोहम्मद साहब आए, वो जाने के बाद लोगों ने एक मुस्लिम धर्म ही तैयार कर दिया। About 1500 years back, the Muslim religion appeared. Otherwise, all were Hindus before that. आज से 2500 कहते साल पीछे कोई भी क्रिश्चियन नहीं था। ईसा मसीह आए और वो जाने के बाद एक क्रिश्चियन मत ही तैयार हो गया। Christianity also appeared about 2000 plus years back, and after Jesus Christ came in this world. ऐसे ही 2.5-3 साल पहले 2.5-3 हजार साल पीछे कोई भी बौद्ध नहीं थे, बुद्ध भगवान आए और बौद्ध मता शुरू हो गए। Likewise, Buddhism appeared about 3000 years back after uh, uh, after Buddha came into this world. तो इसीलिए परमात्मा ने 2 ही जात बना के भेजे हैं, जो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, वो एक स्त्री है और एक पुरुष है। God Almighty has only created the distinction between a male and a female. Other than that, He has not made any caste or religion.
तो अब यहाँ पे कास्ट के अंदर भी लड़ाइयाँ चालू है, धर्म के अंदर भी है, जाति के, और कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो कहते हैं इस तरह से ज्यादातर लोग भ्रम में पड़ के इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाते हैं। So all this system of castes and this religions, these are distinctions created by our own mind, and we are deluded here in all wasteful pursuits and distinctions of this caste and religion. तो इसी तरह से हमें अपने अंदर परमात्मा ने जो बासाहत रखी है, 9 से 10वें दरवाजे में आने के लिए मन की रुकावट है, मन के साथ लड़ाई है, बड़ी लंबी लड़ाई है। कहते मन जीते जग जीत, जिसने अपने मन को बस में कर लिया उसने दुनिया के बनाने वाले को बस में कर लिया। So God Almighty has kept His kingdom within this human temple, and we have to rise within to get a right to that kingdom. And the only impediment to reach there is our mind. So if we are able to overcome the mind, then we are able to manifest God Almighty. कहते महाराष्ट्र के पठारी भाग में एक लड़का, ज्यादा उम्र तो नहीं थी, 10-11 साल का होगा, खेती में लोग काम कर रहे थे, उन्हें खाना लेके जा रहा था दोपहर का। In Maharashtra, in the Pathari region, there was a boy who was taking food uh, in the fields. तो बाद में वहां से गुरु गोरखनाथ जी देशाटन पे निकले हुए थे, तो देखा ये लड़का कोई संस्कारी लगता है, तो उन्होंने उसको रोका। So Gorakhnath ji was also passing by. He was taking a tour of the country, and as he was passing, he felt that this boy has past impressions. So he stopped the boy. और उससे पूछते हैं क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? तो कहते हैं महात्मा जी हमारे लोग खेती में काम कर रहे हैं, उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। So Gorakhnath ji asked him as to what he was doing. He asked the boy, and then the boy told him that my family members are farming in the fields, and I'm taking food for them. तो महात्मा भूखे थे, कहते हैं कि अच्छा थोड़ा भोजन कराओगे? बोलता हाँ। तो एक पेड़ के नीचे बिठाया उसने और और इधर उधर से पत्ता तोड़ के लाया, बड़ा बड़ा teak का पत्ता नीचे डाल के और उन महात्मा को बिठा के खाना खिलाया। So Gorakhnath ji asked him whether he would extend that hospitality to him and whether he could give him some food. So the boy happily obliged, and he made him sit below a tree, and he got the leaves of a large teak wood tree and placed it before him. और खाना खाए, पानी पी लिए, तो इनको बड़ा शांति मिली, क्योंकि सारा दिन उपवास थे। तो बाद में सोचा ये बेचारे लड़के को क्या पता मैं कौन हूँ, तो बोलते बेटा तेरी कोई इच्छा है तो बोल, मैं तुझे देना चाहता हूँ। So the boy happily served him food and water, and Gorakhnath was very pleased with the offering that the boy had so generously made, because he was also hungry throughout the day. So then Gorakhnath ji, after he was satiated, he told the boy, and he felt that the boy doesn't know who I am. So he asked the boy whether he had any wish, so that could be granted. तो वो कहते हैं कि कुछ मांगना चाहता, मैं तेरे उदारता से बहुत खुश हूँ कि तू दूसरे के लिए ले जा रहा था लेकिन हमें खाना दिया। तो बोलता है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उल्टा हमारे से खाना लेके खा के और बोलते हैं मांग मैं देता हूँ, आप ही मांगो मैं और देता है। वो थोड़ा भोला भाला था। So that boy was very innocent, and when Gorakhnath told him that you ask what you want and I will grant it, the boy looked very surprisingly at Gorakhnath, and he said, "What are you saying? I mean, you don't even have food to eat."
So I will giving you food. You tell me if you want more food, I'll give you more food. तो गोरखनाथ बहुत खुशी हुए कि अच्छा है। बोला अच्छा बेटा, मैं जो मांगता हूँ तो देगा? बोलता हाँ मांगो। तो बोलता अच्छा, ये जो अंदर मन है ना, उसका कहना मानना नहीं, बस यही मुझे दे दे। अच्छा जाओ, दे दिया। अब ये क्या किया, सब रखा सिर पे, उठाया तो मन कहता अरे वो भूखे होंगे, चलो तुम्हारा बात नहीं मानता। अरे वो लोग आएंगे, मारेंगे, करेंगे, तुम्हारा बात नहीं मानता। तो वो टोकरी लेके सर पे ऐसे ही खड़ा हो गया, क्योंकि मन का बात नहीं मानना बोला, वो गुरु को दे दिया। अभी एकदम खड़ा हो गया। वो लोगों ने देखा, दोपहर हो गया, शाम हो गया, आया नहीं। घर कोई घर पे जाके पूछा, बोला तो वो खाना लेके गया है। तो बाद में दौड़ते दौड़ते आया तो एक पेड़ के नीचे टोकरी सर पे है और खड़ा है। बोलता अरे यहाँ क्या कर रहा है, चल घर को। नहीं, तुम्हारा बात नहीं मानता, बस खड़ा रह गया। लोग, कितने लोग आए, प्रार्थना किए, ये किए, यहाँ जानवर रहता है, मार डालेगा, चल घर पे, ये जंगल का रास्ता है, पहाड़ है। नहीं, खड़ा रह गया। तो कम से कम 12 साल देखो, न पानी न खाना, और टोकरी का वो ऐसे सिर पे और ऐसे खड़ा रहा, जबकि उसका सारा शरीर सूख गया और मांस सब गल गया, खून सब सूख गया, चमड़े लटक गए, खाली अस्थिपंजर है, ऐसे ही खड़ा है देखो। क्योंकि गुरु अंदर अंदर संभाल कर रहा था, तो उस ऐसे ही खड़ा है। तो 12 साल के बाद में गोरखनाथ बोले, वो लड़का को मैं बोल के आया, उसकी क्या हालत हुई। तो देखने के लिए आए तो ऐसे ही खड़ा है, कुछ नहीं शरीर पे, चमड़ा और हड्डी। तो बाद में ऐसा ही समाधि में मस्त हो गया, उसकी रूह चढ़ाई कर गई है, पाप सब कट गए हैं देखो। कुछ ये नहीं, कुछ नहीं, और खाली एक मन को साधने से उसकी रूह जो है तीसरे तिल में आ गई है, उसकी तीसरी आंख खुल गई। तो जब उसने देखा गुरु आ गए, तब आंख खोला। बोलते अरे महाराज, कितना बरस के बाद आए। तो कहता है अरे तू गया नहीं, इधर ही रह गया, कैसे जाऊं? आपने बोला हम मन को हमें दे दो, मन आपको दे दिया, तो मन का कहना मैं कैसे मानता, क्योंकि मन मेरा नहीं है, आपका है। तो बाद में ऐसे ही 12 साल उसका नाम, फिर गुरु गोरखनाथ ने उसको उपदेश दिया, उसकी रूह को ब्रह्म तक ले गए, उसको पूरा योगी बना दिया। पहले ही सहस्त्र कमल तक उसकी रूह गई थी अंदर, तीसरी आंख खोली थी, तो उसको ऊपर तक लेके गए। वो अड़बड़ंग नाथ उसका नाम रखा। हाँ, हाँ, अड़बंगी नाथ, क्योंकि एक हट से उसने मन को भस्मी किया। और देखो, लोग कहते हैं मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इस शरीर में सब ताकत है। और उस आत्मा को ऐसे ही रखा था जीवित। तो उसका नाम अड़बंगी नाथ हो गया, महाराष्ट्र में एक मशहूर महात्मा हो गया। तो कहते हैं इस तरह से मन को बस में करना। कहते मन जीत जग जीत, जिसने मन को अपने बस में कर लिया, उसने 3 लोक को अपने बस में कर लिया। एक महात्मा की लड़ाई मन से ही होती है। So that boy, हाँ, बहुत बड़ा। मैं तो बोलते गया। that innocent boy, he told Gorakhnath that you tell me what you want. Now Gorakhnath ji then told the boy, okay, will you give me what I ask? So he said, yes, I will grant it. So he said, okay, you give me your mind. Don't listen to your mind. You give that mind to me. So the boy immediately agreed. He said, okay, my mind is yours from now. He said, okay. Now
the boy stood up to take the food to his family, and he placed the basket on his head. When he stood up, he realized that it is my mind telling me to go and give the food to the family. So he said, I'm not going to listen to the mind. So he kept standing there with the basket. Then whatever thoughts would come, he would say, "This is not my thought. This is not my mind. My mind belongs to the master. So I'm not going to listen now to the mind." And like that, he kept standing. Now the family members were wondering what happened. The boy didn't bring the food, so they started. They checked with the home, and there they said no, he had left with the food. So they all started searching for him, and they found him here in the middle of the jungle and on the way to the fields. So they came here and they asked him, what is he doing like this, standing with a basket on his head? So he said, I'm not going to listen to my mind. I have given that to uh, Gorakhnath, so I'm not going to listen. He said, no, you come home, you will be, you can't keep standing like this. So he refused to move from there because any thought was a thought that was coming from the mind. So he refused to go home. Then they told him that animals are there. This is a jungle area. There are hills here, and you will get eaten by animals. You cannot just stand like here like this. He said, "No, I refuse to listen," and he kept standing there, and he didn't move from there. So like that, he stood there only for 12 years. He did not move. And over the years, he became very frail. He became thin. Only his skin was hanging from his bones. But his master was taking care of him inside. So he was being nurtured within, but he kept standing there with the basket like that only. And as a result of not being under the influence of the mind, he overcame the mind and he came to the eighth level. That is, he opened his third eye, standing there only, without moving and without listening to the mind. He could uh, withdraw his attention of the soul and come to the eighth level. So his third eye was open. Now, meanwhile, Gorakhnath was wondering what happened of that boy. I must check. And on his return, he saw that the boy was still standing at the very place that he had left him. And he asked him why he had not gone or left from there. So the boy told him that you told me to give the mind to you. So after that, I could not listen to anything the mind was saying. So I could not move. So Gorakhnath ji was very impressed and he gave him initiation and he took him to the level of Brahm. That is the level at which Gorakhnath himself was. So he was anyways at the eye center. For him to go further up to the Brahma level was not difficult. So that is how he became a very famous saint there. And he was very well known. He's very well known in Maharashtra. His name was Adbanginar. And that is what the masters say, that if you are able to simply overcome the mind, you will be able to realize God Almighty. सबसे बड़ी रुकावट मन की है, क्योंकि हम 20 साल 30 साल से भी सत्संग सुनते तो जरूर है लेकिन हमने कभी गुरु के बताए हुए बातों के ऊपर ध्यान दे के उस पर चलते नहीं, हम चलते हैं मन के कहने में और ये मन हमें इस झूठे दुनिया के चिंतन में बांध के और तरह तरह की मुसीबतें, तकलीफें और दुख लाके दुखी बनाता है. So we have been listening to the satsangs, we have been listening to the teachings of the masters for the last several years, 2 decades, 3 decades. But we have not been following what the masters are telling us. And instead, we are only following the mind. And the mind is deceiving us every time. And it is constantly taking us out in this world and deluding us and getting us entangled outside. फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं, खर कुकर सम जानो उनको बिरथा उदर भरे. कहते हैं कि जैसे खर कहते हैं गद्दे को, कुकर कहते हैं कुत्ते को. जानवर हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो खाते पीते सोते मर जाते हैं.
ऐसे एक इंसानी चोला नर नारायण शरीर मिलके भी हमने इसे खो दिया, तो कहते हैं कि फिर वही हालत हमारी हो गई कि वो भी खाते पीते सोते मर जाते हैं और हम भी वैसे ही खा पी के सो के मर गए, तो हमारे उनमें क्या फर्क? So Swamiji Maharaj says that for those who listen only to the mind, they just spend their lives eating, drinking, sleeping, and they are no different from the donkeys or dogs who do the same thing. They just eat, drink, and sleep. So he says there is no difference between those who are listening to the mind and wasting this priceless opportunity. They are simply like the donkeys or like the dogs. क्योंकि ये बहुत अमूल्य शरीर है, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। एक इंसान अगर गुरु का कहना माने, साधन करके 9 से 10वें में आ जाए, उसकी तीसरी आंख खुल जाए, तो नर ही नारायण हो जाता है, एक मानव ही महात्मा हो जाता है। ऐसी ताकत इस शरीर में है, इसको हम दमड़ी कीमत पे बहा दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। This temple made by God Almighty is a path for transforming us from being a human to being God Almighty. Such is the greatness of this human form that has been given to us, but we are throwing it to the penny, and we are wasting this priceless opportunity that has been given to us. देखो, गुरुमुखों ने, महात्माओं ने, जिन लोगों ने गुरु का कहना माना, मन के साथ लड़ाई लड़ी, भजन सुमरन किया, आज वो महात्मा बने। आज उनका नाम भी अमर हो गया, उनकी आत्मा भी अमर हुई। आत्मा अमर होगी तो नाम अमर होगा। मीराबाई, रविदास, कबीर, गुरु जैसे रविदास, गुरु नानक, पलटू साहब, दादू साहब, दरिया साहब, स्वामी जी महाराज, जो भी महात्मा हो गए, उन्होंने मन के साथ लड़ाई लड़ी। स्वामी जी महाराज 6 साल की उम्र में गुरु ने नाम दिया स्वामी जी महाराज जी को, खाली 6 साल की उम्र में, और वैसे ही भजन बैठ गए। उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, भजन किया। 18 साल एक अंधेरी कोठरी में खाली एक रोटी खा के भजन किया, 18 साल। तो बताओ क्या करने की जरूरत थी? नहीं, उनको गुरु वाक्य लग गए और वो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने लगे। उनके काया पलट हो गई, वो महात्मा हो गए। तो कहते जो भी अंदर जाएगा, वो पिता परमात्मा ने सबके अंदर वो खजाना रखा है, वो सबको मिलेगा। If we see all the great saints, all the Mahatmas, they have all fought their mind and they have listened to what their masters have had to say. And as a result, they have been able to transform themselves and realize God Almighty. And once their soul has become immortal in connection with God Almighty, then their name also becomes immortal. So if we see all the great saints, Kabir Sahib, Ravidas ji, Sehjo Bhai, मीराबाई, Mirabai, all the Nanak Sahib, all of these great saints, they've all had a fight with their mind and they have been able to overcome the mind. If we see Swamiji Maharaj, he took initiation when he was only 6 years old. And following the instructions of his master, he did meditation for 18 years in a dark room and he lived only by eating one roti. So, what was the need for him to do all this? But he was he took the teachings of his master seriously and he followed and walked on those teachings. He didn't get a formal education, but he spent his entire life in his devotion, and that is where he became a Mahatma, and that is how his name is now immortal. तो इसीलिए जिसकी आत्मा अमर होगी, उनका नाम अमर होगा। बाहर आप कितना भी अच्छा काम कर लो, बहुत कुछ दूसरे की मदद कर लो, लेकिन आपका नाम नहीं रहेगा। लेकिन भक्ति करके जाओ। देखो जिन्होंने भक्ति किया है, सतयुग में हो गए। ये विश्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा, ये सब सतयुग के लोग हैं। वो भक्ति करने से आज भी उनके लोग नाम लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र, ये लोगों ने भक्ति किया। So if you see people
who help others or who are generous or do other desirable things, they are well known, but their name is not immortalized. If we see the names which are immortal, like if we see names even from the Satyug, the golden age, then we see the names of Vishwamitra, Vashisht, all these are the saints of that era. But because they have been able to overcome the mind and uh, go within, that is how their name has become immortal. So it is the devotion and the realization within that is making the saints, that makes the Mahatmas immortal. जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। जन्म जन्म को राशि भोगे, यहाँ शरीर फिर नाई दरे। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे जीव जो गुरु से दूर हो गए, मन के दायरे में कर्म करते गए, यानी दुनियावी जीव, तो कहते हैं कि बार बार 84 के जेल खाने में भटकते रहे और कर्म करके कभी नरक कभी स्वर्ग ऊपर नीचे करते रहे, क्योंकि स्वर्ग वैकुंठ कैलाश भी मुक्ति का स्थान नहीं है, वो भी भोग योनि है। थोड़ा हम तपस्या करके, तपस्या के पावर जितना दिन है उतना दिन वहां रखा जाता है। पुण्य चिन्ह मृतलोक वसंते, जब पुण्य क्षीण होती है फिर मृतलोक मानव शरीर में ढकेल दिया जाता है और फिर जीव कर्म करके 84 में जाता है। तो देवी देवताओं का कोई शाश्वत स्थान नहीं है, वो भी बदलते रहते हैं। So he says that those people who follow the mind, they get deluded in these three worlds, and they keep coming again and again in this ocean of life and death. So even they may rotate amongst the three worlds, that is the heavens, this physical world, and the hells. So even going to heaven is not a place of salvation. Heaven is just given for those who do their penances or who do their austerities and who get that good deeds, such that the good deeds are outweighing others. They are given a limited period to stay in heaven. Once the potency of that good deed is over, they are again sent back into this world. So that way, it is not a place of salvation. And these people who are led by the mind, they are constantly in this rotation, in this ocean of life and death. कहते हैं गुरु की कृपा से जब तक आत्मा ब्रह्म तक काल का देश है, ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म, वहां से दयाल का देश चालू होता है। तो जब तक ये पार ब्रह्म में नहीं पहुंचता है और तब तक मुक्ति का सवाल पैदा नहीं होता। Till we transcend beyond Brahma, the soul cannot be said to have got a salvation, because only Par Brahm and above are the planes of salvation, and that those are the planes of Dayal. Everything below the Brahm, including the Brahm, is the realm of Kal. कहते हैं कभी तपस्या करके विष्णु के ऊपर किया, वैकुंठ में लेके गए, शिव के ऊपर कठिन तपस्या किया, तपस्या पूर्ण हो गया, कैलाश में लेके चले गए। दूसरे देवी देवताओं के मंत्र के ऊपर तपस्या किया, पूरा हो गया, स्वर्ग को लेके गए। इनका अलग अलग स्टेट है। कहते हैं कि जब तक तपस्या का पावर है वहां रखा जाता है और फिर वहां से मानव शरीर भेज दिया जाता है। तो कहते हैं ये मुक्ति वहां भी भोग योनि है। जैसे यहाँ पे शादियां होते रहती, बाल बच्चे पैदा होते हैं, वहां भी शादियां होते रहती, बाल बच्चे पैदा होते रहते हैं। इतना है कि उनका उम्र ज्यादा होता है उस देश के हिसाब से और मन में तपस्या का पावर होता है। अभी हम अमेरिका जाने के लिए हमें फ्लाइट की जरूरत पड़ती है। वो तपस्या की हुई आत्माएं हैं, उन्हें फ्लाइट की नहीं, उधर संकल्प किया तो उधर पहुंच गए। बस इतना ही फर्क है, मन में ताकत होती है तपस्या का, लेकिन तपस्या का पावर रहने तक वहां रखा जाता है और फिर मृतलोक में भेज दिया जाता है।
So if so these jivas who follow the mind, they are constantly in the rotation in these worlds. If one is doing a penance of Vishnu, he goes to Vaikunt. Or likewise, if someone does the penance of Shiva, he goes to Kailash. And like if someone is doing of some other god or goddess, they go to heavens. Each god goddesses has a different dwelling, and the jiva goes there, and they stay there till such time that the power of their penance is there with them. Or the thing, of course, is that in those places, the lives are longer according to that plane. Those lives are longer, and but again, just like we have marriages here, there are marriages in those in the heavens also. So the conditions are similar. Only thing is that because you have the power of penance, the things become much easier. For example, if has to go to USA, now we have to buy a ticket, board a plane. But in heaven, you don't have to do that. If you just think about a place, you can appear there. So that is the power of the mind, because the mind is so strong because of the penance. It has that. Now, till that power is there, the people stay in those places. After that, they are again brought back into this world. तो कहते इस तरह से जीव कभी तपस्या, कभी एक कठिन साधन करके ऊपर चला जाता है, फिर कभी बुरे कर्म करके बहुत लूट पाट खचोट किसी के कहते हैं कि ये करके नरक में भी जाता है। तो ये ऊपर नीचे काल सृष्टि चलते रहता है। So once that jiva is brought into this world, again it is possible he does bad deeds in the next life, and as a result he goes down into hell. So that way the soul is going up and down between the hell, between earth and this physical world and the heavens. जन्म जन्म तो राशि भोगे, यह शरीर फिर नाहि धरे, दुर्लभ देह मिली अवसर, ऐसी कर जो बात बने। तो कहते हैं जीव अपने यही कर्म बढ़ाते जाता है, और जिसके लिए 84 में हिसाब चुकाने के लिए पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में जाके हिसाब चुकाना पड़ता है। So here the burden of deeds is accumulated by that soul following the mind, and to redeem that he has to go in the lower life forms. So sometimes he is born as a tree, or sometimes as a insect, or sometimes as some other animal, and there he keeps redeeming these deeds. तो कहते हैं कि बार बार ये मानव शरीर का समय नहीं मिलता है, अब मिला है, ऐसी कर कुछ बात बने। कहते हैं अब ऐसा कुछ काम करो कि आपका आना जाना खत्म हो जाए। So therefore this opportunity of a human life is very priceless, and Swamiji Maharaj says that it is a very rare opportunity. So therefore value it and do something which is worth the while for this priceless opportunity. सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, तो सब काज सरे, हित का वचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। तो वही स्वामी जी महाराज सब बता के कहते हैं अब मानव शरीर मिला है तो सतगुरु का साथ कर ले। हित का वचन वे बोले, तू नहीं कान सुने। कहते वो जो बोलते तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। क्यों हम रात दिन दुनिया का चिंतन करके, रात दिन दुनिया का ही सुमरन करके हम इसी में दुखी हैं। हर तरह की तकलीफें, मुसीबतें क्यों आती है? दुनिया के सुमरन से ही। अगर वही नाम का सुमरन करे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाए।
लेकिन हम नाम का सुमरन नहीं करते, हम बार बार दुनिया का सुमरन करते हैं। कहते हैं टेंशन करने की आदत हो गई है। हाँ, अब हमारे आपके बस की तो बात है नहीं कि भाई टेंशन करने से खुद बदल जाएगा, नहीं, जो होना वही होगा। तो टेंशन किस बात की, लेकिन मन को आदत पड़ी हुई है करोड़ों जन्मों की। आप चुपचाप रहेंगे, मन चुपचाप नहीं रहेगा, ये बेकाम का काम लाके डालेगा अंदर। So Swamiji Maharaj says that make the most of this priceless opportunity. You go to the saints and listen to what they have to say, follow on their teachings, and make this life worth it. But we instead listen to the masters, but we don't follow on that. We listen to our mind. We constantly feel the worries and the tensions of this world, and we are constantly in the simran or in the repetitive thoughts of the world outside and all our things outside and relationships, etc. And we don't do the simran that the masters are asking us to do. If we do that simran which the masters are asking us to do, a lot of your stress will also go, and you will also be able to transform yourself in this world. So many sicknesses that we are going to face, or which we'll have to suffer, are also addressed if we do the simran given by the masters. So like that, follow the instructions of the masters, assimilate what they are saying, and bring it in your life. महात्मा नहीं कहते बाल बच्चे छोड़ दो, कुटुंब परिवार का त्याग कर दो, जंगल पहाड़ों में चले जाओ, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, भिक्षा मांगो। संत मत में तो इतना है, कहते मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, सतगुरु की है सीख। कहते हैं मांगना और मरना दोनों एक ही समान है। तो मांगने के लिए संत मना करते हैं। देखो जहां भी वो रहते हैं, खेती करवाते हैं संत, या तो नौकरी करते हैं, या तो बिजनेस व्यापार में, यानी झूठ बोलने वाला कहाँ बिजनेस नहीं, सच बोलने वाला। वो महात्मा कहते हैं ये सब लोग सोचते हैं कि बिजनेस झूठ बोल के ही होता है, बात गलत है, सच से भी बिजनेस होता है। आप 10% या 20% का लेवल लगा के रख दो, कोई लेता है कोई जाता है। आपको बोलने के क्यों, आप डबल भाव लिखना ऊपर, और फिर बोल बोल के झूठ बोल बोल के झूठ बोल बोल के फिर आधे में देना, फायदा लेके ही देता है वो। तो ये सब करने की क्या जरूरत है? तो भाई झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, तो कर्म बढ़ाने की क्या जरूरत है? बिजनेस सच सच से भी चलता है। So, so therefore, the masters say that they don't ask us to leave our house. They ask us to stay in the comfort of our houses. They don't tell us to go in the jungles or the hills, or to go outside and ask for alms, or to wear saffron clothes. In fact, in Santmat, it is prohibited to ask. They say that it is better to die than to ask. So that is what Santmat prescribes, that you should not beg or ask for money from anybody as alms or as a donation for yourself. So it is prescribed that you do some hard work, whatever work you do, work for yourself and you earn money from there, and that's how you make your livelihood. That is what the masters say. So you earn a square uh, uh, livelihood for yourself. Be honest in your livelihood. They uh, we should. It's not that if you're doing some business that you are necessarily having to cheat people, or you are necessarily having to uh, try to deprive someone else of his wealth. You can do business by also asking for a fair margin and doing that business. So whatever you do with a honest means, and you follow the rest of the teachings of the master, and do do your bhajan simran and do listen to the satsangs, but earn earn that money and live in the comfort of your homes. तो कहते हैं भाई दुनिया में रहो, अपना ड्यूटी बजाओ,
लेकिन जो संत कहते हैं उस पे अमल करो, बस इतना ही बात है। लेकिन वो आपके भले कहते हैं, वो हम सुनते नहीं, हम मन का ही कहना मानते हैं, इसीलिए हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हम मन का कहना मानते हैं, तो इसीलिए परिवर्तन नहीं आता, हम जहाँ के तहाँ पड़े रह जाते हैं। अगर हम गुरु का हुक्म माने, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, तो हमारे अंदर 100% परिवर्तन आना ही है। एक नर नारायण बन जाता है, एक एक मानव महात्मा बन जाता है। ये शरीर में इतनी ताकत है, ये कल्प वृक्ष है, इसमें जो जो भी मांगे वो मिलता है। So he says that you stay in the comfort of your homes and go about your livelihood and go about uh, with the relationships you have and your worldly affairs, but follow the instructions of the master. The masters give their instructions and their teachings for your benefit, for your welfare, but we listen and don't follow on those teachings. Instead, we go by what the mind tells us. So they tell us we do our bhajan simran, listen to satsangs, and that's all. They are asking for simple teachings that we should be following, and we should try to bring that in our life. If we follow the teachings given by the masters, we will definitely be able to transform 100%. We will be able to bring about that transformation in this lifetime alone. Now, this body which has been given to you, the human body, that is called a kalpa vriksha. It is synonymous with uh, uh, a tree which gives you everything that you wish for. So, if you really resolve and you have a desire to go and uh, go within and transform to God Almighty, then that is possible in only in this human form. If you resolve to do it. हित का वचन दया करे बोले, तू नहीं कान सुने, अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हानि करे। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत जो कहते हैं आपके हित की बात कहते हैं, वो हमें इस दुनिया में सुखी देखना चाहते हैं कि जैसे हमें सुख शांति मिली इन्हें भी मिले। इसीलिए सत्संग के जरिए वो बार बार सब खोल खोल के समझाते हैं, लेकिन हम उसको अपने दिमाग में नहीं रखते। हम फिर मन का कहना मान के चलने लगते हैं, और इसीलिए कुल कुटुंब तेरी हानि करे, और इसलिए वो दुनिया में भी जाके हर तरह की मुसीबतें और दुख का सामना करना पड़ता है। The saints, they see the suffering of the jivas and they keep helping the jivas. They keep explaining to the jivas again and again in the satsang, because they are in that perpetual bliss. They are enjoying that perpetual bliss, and they are trying to see that you also are able to enjoy that perpetual bliss. So they keep trying to awaken you and keep trying to tell you what to do. But we don't follow what they are trying to say, and instead we listen to the mind. And when we follow the mind time and again, then we cause ourselves harm, we cause ourselves suffering in this pursuit of all the worldly desires. तो कहते हैं कि महाराज एक छोटा सा उदाहरण देते थे। कहते हैं कि जिस कुटुंब परिवार को हम अपना सच्चा मानते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण। Chanji used to give this small example. तो कहते एक बुढ़ा था, और वो स्कूल माने रिटायर होके घर पे ही रहता था। धीरे धीरे उसकी 85 साल की उम्र हो गई। So there was a school master, he had retired and he was about 85 years old. तो उनका एक ही लड़का था,
और उन्होंने उसकी शादी करके काफी लंबा समय हो गया था। तो वो बुड्ढे ने क्या किया था कि अपना जो रिटायरमेंट का पैसा अपने पास ही रखा था। तो इसीलिए वो लड़का और बहू हर तरह की सेवा करते थे। सवेरे गर्म पानी ला के देते थे, फिर कभी-कभी अच्छा नाश्ता, टिफिन, खाना तीनों टाइम तो ला के उसको वहाँ देते थे। So he had his retirement benefits, which he had kept with himself. He had one son, and he was married. So his son and his daughter-in-law uh, were taking good care of him. He had kept all the money with himself. So they were taking good care. Morning he would get hot water, breakfast. Time to time he would be given meals. So that way he was well cared for by his son and his daughter-in-law. तो कहते इस तरह से क्योंकि धनी परिवार था और बुड्ढे का जीवन अच्छी तरह से खा पी के बीता था और इस तरह से चला 80-85 साल हो गया, तो सोचा हमारा लड़का हमारा बहू बहुत अच्छे हैं और हमें बड़ी अच्छी तरह से देख रेख कर रहे हैं। तो कल हमारा श्वास बंद हो गया तो पैसे किस काम के। और उन्होंने विचार करके दूसरे तीसरे दिन सब बच्चे के नाम पे कर दिया और जो भी कुछ अलमारी में पड़ा था सब उसके हाथ में दे दिया। So it was a wealthy family, and he had a good amount of wealth. So they were, I mean, his whole life he had been quite well off, and his son and daughter-in-law were also taking care of him. So as he reached 85 years of age, he felt that I should hand over all my wealth to my son because they are taking good care of me. And that way he thought for a couple of days, and then he handed over everything to his son, and also all the money or whatever possessions he had in his cupboard, also he gave everything off to his son, because he felt that his son and daughter-in-law are indeed taking care of him, and that will continue. फिर क्या था, फिर धीरे धीरे एक आध हफ्ता तक जैसे चल रहा वैसे चला। अब फिर धीरे 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 प्रेम विश्वास कम होते गया और टाइम पे गर्म पानी भी नहीं आता था और नाश्ता भी क्या, नाश्ता बंद किया। 10 बजे जैसे कर्नाटका में मुद्दा देते हैं ना, मुद्दा और चावल सांबर ला के रख देते थे सामने, और जो इडली डोसा पूरी भाजी बनता था वो बंद हो गया। हाँ, बुड्ढा अच्छा खा पी के पला हुआ आदमी, अब ये सब देख के उसको अंदर अंदर दुख होने लगा। तो ऐसे 5-6 महीना बीता और बुड्ढा ऐसा हो गया बेचारा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। So, after he willed all his wealth to his son, and transferred the possessions of his cupboard and everything, all his wealth he transferred to his son, things continued similarly for a week. But then gradually, that love and affection being shown by his son and daughter-in-law, that started reducing, and slowly he stopped getting that hot water for his bath in the morning. The breakfast, which was idli, puri, bhaji, all that suddenly slowly turned to mudda, and it turned to राइस। rasam, and that's it. And he was otherwise a pretty well-fed person, and throughout his life he had a good life and eaten well. So he's now started feeling that he is being ignored, and he's only being given this mudda, and that too it didn't come on time. Sometimes it would come at 10 o'clock, sometimes later. So even the timings changed. So the otherwise healthy old man started becoming weak, and that way about 6 months passed. तो कहते इस तरह से बेचारा ऐसा हो गया, जो 3 टाइम मिलता 2 ही टाइम मिल रहा है, सुबह शाम। तो बाद में उनका एक दोस्त उनसे मिलने को आया 6 महीने में। तो देखा इनकी हालत देख के, बोलता अरे दोस्त क्या हो गया तुमको, तुम तो एकदम सूख गया है। तो बोलता अरे क्या करे, मैंने अपना हाथ अपने आप काट दिया। बोले क्या हो गया, तो ये सारी कहानी बताया कि आज मेरी ये हालत है,
मैं तो एक ही लड़का एक ही बहू समझ के कि बहुत अच्छा देख रेख कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे, लेकिन आज जो हमारी तरफ देखते भी नहीं ठीक से, सेवा नहीं कर रहे हैं, 2 टाइम ला के फेंक के जाते हैं, टाइम गर्म पानी भी नहीं देते, 3-3 4-4 दिन में स्नान करना पड़ता है। मेरी हालत ऐसी हो गई। आप कोई उपाय है तो बताओ। So that way, 6 months passed, and he became frail. And it so happened that one of his friends and well-wishers came to meet him. And when he came and met him, he saw that this old man had become very thin and frail. And he asked him, "What is the reason? You were otherwise very healthy. So what happened?" Now this old man then started relating to him that, I have cut my own legs. And he related to him the whole story. He felt that I had good faith in my son and my daughter-in-law, and they were taking very good care of me, and I thought that is out of love and affection for me. So I transferred all my wealth to them. And over a period of time now, I'm not getting that kind of food I used to get earlier. I have bath over 2 to 3 days because I don't get water every day, hot water. So that way, my life has now become quite miserable. So if you have some solution, you please tell me because I can't see anything. तो बुढ़ा रात को सोया, विचार करता है क्या उपाय बताना, तो उसके समझ में एक आ गया। तो सवेरे वो बुढ़ा एक गोला पत्थर ला के दिया, इतना ही बड़ा पत्थर, और उनको 1 रुपया दिया, सिक्का, और बोला देखो एक काम करना, तुम 1 हफ्ता सोना नहीं, और रात को दरवाजा गड़ी बंद करके और ये पत्थर के ऊपर इसको बजाते बैठना, टन 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 आवाज आवे तो बगल में सुनेंगे, तो बोलेंगे अरे बुढ़ा जमीन में गाड़ के रखा था क्या, सिक्के चांदी के कुछ और गिनता है तो रात भर खत्म नहीं हो रहे। तो ऐसे 2-4 दिन जागो तो तुम्हारा फिर से पहले वाला खाना वापस आ जाएगा। तो उसने उपाय बताया, तो इन्होंने ऐसे ही किया। अब 2-3 दिन बजाते हुए रात भर बैठा, तो इधर बगल का रूम ही वो लोग का, उनको नींद नहीं आ रहा है। अरे क्या टन टन रात भर गिन रहा है बुढ़ा, इतना गिने इतना पैसा कि खत्म नहीं हो रहा है, रात भर गिनती कर रहा है। अरे अगर हम लोग सेवा नहीं करेंगे वो दूसरे को दे देगा, हम लोग ही लेना चाहिए। तो फिर 5वें-6वें दिन से फिर गर्म पानी और इडली डोसा सब चालू हो गए। So his friend, that old man, he thought overnight as to what should be the solution. So next day morning he came and he carried a small stone, a roundish stone, and a coin. And he came and told this old man that I've got an idea that will reinstate you to your past glory. So you do at night now for the next 6-7 nights, don't sleep. And you take this stone and you keep dropping that coin on this stone. So it makes a sound and you lock the door and let us see how things change. So accordingly, this old man, he locked the door and then he kept dropping that coin on that stone, and there was that one coin kept falling, kept that sound kept coming. Now his son and daughter-in-law were sleeping in the adjacent room, and they started wondering what is the sound of coin, and they thought maybe this old man has got more money, he's got some more wealth, some silver coins or gold coins which he has not told us about, and probably he had buried them or kept them somewhere hidden, and he is counting that money now, it looks like, and that money is not getting over, he's been counting the whole night. So they also could not sleep, they were also listening to that coin which was he was dropping on that stone. So that went on for 2-3 days. Then these people felt that, look, I think he's got a lot of money, and it is not correct to ignore him, because if we ill treat him or ignore him now, then whatever money, and that's a lot of money that he has, that he'll give it to somebody else.
So better we start, pleasing him, and so that we retain that money also. So that way, from the fourth day, hot water started in the morning. We started getting idli, puri, and dosa. Everything started. तो बुड्ढा बोला, देखो तुम बाहर पेशाब के लिए, लेटिन के लिए जाना तो ताला मार के जाने का रूम को। कोई खोल के देखना नहीं, नहीं तो तुम्हारा पोल खुल जाएगा। और तुम बाहर जाना तो जो पुराना कपड़ा इधर उधर गिरा मिलता है वो सब लेके आना, और ये पत्थर और पैसे को लपेटते जाना। तो बुड्ढा ऐसे ही करता है, रोज ताला मार के रखता था। और जब पेशाब को जावे, लेटिन को जावे तो ताला मार के जाता। तो लोग को और शंका हो गया, हाँ अब ये है, ये बाहर निकाल के रखा है इसलिए ताला मार के जाता है। और बाद में क्या किया, बाहर से कपड़ा उठा के लाता पुराना, और वो पत्थर और रुपए को लपेटते जाता। धीरे धीरे 6 महीने में इतना बड़ा गट्टर हो गया। So now that old man told him that now the next task for you is that make sure you lock your room whenever you leave it. Don't leave it open, because otherwise they'll come to know what you have been doing. So lock the door whenever you go out, and collect rags of clothes, whatever clothes you get outside, waste clothes or rags, you bring that, and keep wrapping that stone and that coin with that rag. So he did accordingly, and whenever he would go to the toilet or go outside of his room, he would lock his room carefully and go out. So these two, his son and daughter-in-law, felt more reassured that there is a lot of money inside. That is why old man is locking his door every time. And that way, whenever he would go, he would bring back some old rag and wrap that around that stone and the coin. That became a big round. This all those rags he tied together around that stone. तो कहते इस तरह से वो खाट के नीचे इतना बड़ा गट्ठर रख दिया था, कपड़ा लपेट लपेट के सब। तो बाद में वो बुड्ढा एक बरस में चला गया तो पति पत्नी विचार करते हैं कि बहुत पैसा है, अब मेहमान आते हैं इसलिए किसी के सामने खोलना अच्छा नहीं, पहले उसका कारोबार सब क्रियाक्रम हो जाने दो, सब जाने के बाद में ताला खोलेंगे। तो उन्होंने और एक ताला उस पे मार दिया। So that way, that all those rags became a big, like a big sack, and he kept that below his bed at all times. Now, after a year or so, he passed away, and the son and the daughter-in-law felt that okay, we'll not open it in a hurry. All that money, let it remain there, because there are a lot of visitors and guests. So let's do all the ceremonies around the cremation and everything. And after all the guests have left, we will go in his room and then take that money. So they all put another lock on the room. हाँ, तो बाद में उसका क्रियाकर्म जो कुछ था 14-15 दिन में खत्म हो गया, सब लोग रिश्तेदार भी चले गए। तब एक दिन सोचते हैं कि 12 बजे रात को आज खोलेंगे, और दोनों सोए। रात को शांत हो गया, तब वो जाके दोनों ताला खोला, और दोनों ताला खोल के जाके देखते हैं तो खाट के नीचे इतना बड़ा गट्ठर दिखाई देता है। अब उसको खींच के लेके आए बाहर, और इसी में होएगा बोल के, और बाकी तो कुछ था नहीं। तो जब वो गट्ठर खींचने लगे तो पुराना कपड़ा सब बाहर आ रहा था, और खींचते 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 लास्ट में एक इतना बड़ा पत्थर और 1 रुपया नीचे गिरा। तो बोला, अरे बुड्ढे ने उपाय किया। So after all the ceremonies got over a 15-day period, and all the guests who had come and visitors, all of them had left, and things had quietened down, the couple, they decided that okay, now it is time, let us take out all that money which he had been counting. So they opened both the locks, and they went inside. Then they searched for that money, and they found this big sack below his bed.
They felt, yeah, that could be the money. That's where he had possibly kept it, because it's not there anywhere else. And then they started opening that sack and seeing what is there inside, and they took out all rags of clothes only. There was nothing, and finally that coin and that stone fell down. Then they realized that this old man had, he had played a fast one on them. तो बोलते हैं कि इस तरह से, इसीलिए महात्मा कहते हैं स्वार्थ के सब बंधु जगत में सुत दारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत है। तो दुनिया स्वार्थी है, जब तक पैसा है, इज्जत है, सब अपने बन जाते हैं, और जिस दिन ये दो चीज ना हो तो कोई भी अपना बनता नहीं। क्यों? ये स्वार्थी है। So saints say that all the family members, the brothers and the spouse and the children, all of everyone has selfish interest with the person. And so long as he has money or status, everyone comes, even distant people come and they try to secure their relationship. But the moment these two things are not there, the wealth and the status, then everyone starts uh, keeping a distance from that person. So saints say that you come empty handed, you leave empty handed. And this is just like a drama that is unfolding. क्योंकि अगर कोई गुजर गया तो आपस में लोग बैठ के रोते हैं ना, घर वाले लोग। घर वाले रोते समय क्या कहते हैं, आप अच्छी तरह से सुनो तो आपको मालूम पड़ेगा। वो चला गया, उसके लिए कोई नहीं रोता है, हमारे लिए क्या करके गया, मेरा हाल क्या होगा। वो बेचारा मर भी रहा हो तो उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं। तो ये लोग अपने लिए रोते हैं, उसके लिए कोई नहीं रोता है। So if we carefully observe when the family members are crying for a departed soul, if we carefully listen to what they are crying for, we will hear that they are saying, this person has not left anything for me, or this person has not done anything for me. What am I going to do without him? So they are crying for themselves. They are not crying for that departed soul. So nobody is bothered about that departed soul. They are all crying for the loss of their selfish interests. कर सत्संग मान ये कहना, कान आँख फिर दो खुले, देखे घट में जोत उजाला, सुने गगन में अजब धुने। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए सत्संग को अच्छी तरह से सुनो, उसको अपने आचरण में लेके आओ, यानी उस पर अमल करो, तो तुम्हारा रूहानी सफर स्टार्ट हो जाएगा। आंख कान दो खुले, तुम्हारा तीसरी आंख खुल जाएगी और कानों में वो घंटे का आवाज सुनाई देने लगेगा। तो कहते शब्द और प्रकाश अंदर प्रकट हो जाएगा। So Swamiji Maharaj says that you listen to the satsang and bring it in your character, which means you follow on the teachings that the masters are saying in the satsang. And when you follow that, you will be able to uh, do the meditations and leave the 9 doors and come to the 10th door, and you will be able to open your third eye. And when you do that, you will be able to hear the sound of the bells, and you will be able to see the light within. न जाय त्रिवेणी नहावे, हीरे मोती लाल चुने, महाशून्य में सूरत चढ़ावे, सब सतगुरु तेरे संग चले। आगे गोवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल की शीस धुने, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जा
फिर कहते हैं आपकी रूह पार ब्रह्म जाएगी और वहां जाके मानसरोवर स्नान करके निर्मल हो जाएगी, हंस कहलाती है। और फिर वहां से महासुन महासुन महाकाल का देश है, कहते हैं तो वो गुरु आपके साथ रहेगा। फिर आपको भंवर गुफा और भंवर गुफा के आगे सतलोक सचखंड पहुंचाएगा। So he says that from there you will go up and you will cross the Pardram. There the master will make you have a holy dip in the Mansarovar, and he will take you further to the Mahasun and the Bhavar Gufa. And from the Bhavar Gufa you will go to Sachkhand. ले दुर्बिन चली आगे को अलग गम का वेद बने यहाँ से आगे चली उमंग से तब राधा स्वामी चरण मिले। तो वही कहते इस तरह से गुरु की कृपा से आत्मा सतलोक सचखंड तक जाती है। वहां कुछ दिन वास रहने के बाद में फिर सतपुरुष के कृपा से सतपुरुष अपने दया से अनामी भेज देते हैं। अलग अगम अनामी, अनामी में जाके राधा स्वामी का दर्शन यानी परमात्मा का दर्शन करते हैं। So he says that after you reach Sachkhand, you, with the grace of the master, the soul is kept there for a while, and then the Satpurush takes the soul further to the three planes, Alak, Agam, and Anami. And when the soul reaches Anami, it sees the God Almighty there. यहाँ से आगे चली उमंग से तब राधा स्वामी चरण मिले। तो वही राधा स्वामी धाम धाम है। राधा स्वामी का चरण कह लो या धाम कह लो, वही परमात्मा का सच्चा स्थान है। So there, whether you call it Radha Swami, the lotus feet of Radha Swami, or you call it the God Almighty, so that is the place that Satpurush will take you to finally. वही ले। नीलाधार पार घर पाया नीलावाती कैन बने। तो कहते हैं कि वहाँ की लीला अजब है, वो बयान से परे है। जो देखता है उसी को पता चलता है और उसका महिमा जबान से बयान नहीं की जा सकती। ऐसे है जैसे गूंगे गुड़ खाई, गूंगे को मिठाई खिला दो, जो कहता रहता है तो जवाब देने के लिए जबान नहीं होता है, वो खुश होता है, हंसता है। So such is the place, such is uh, uh, the Alak Agam Anami, that it is beyond description. One cannot describe or does not have enough words to describe it here. And it is like a person who cannot talk. If he is given a sweet, then he can only eat and enjoy it, but he cannot tell you what it is or how it tastes. He can only express his happiness in eating it. बस यहाँ से आगे चली उमंग से तब राधा स्वामी चरण मिले। नीलाधार पार गर पाया लीलावाती कैन बने। राधा